हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल M&M by A में। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जहाँ तक कुछ फंक्शन की कुछ डिटेल्स बताई थी, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए थे अलग अलग, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन है, इसको आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन फंक्शन, फर्स्ट टाइप इज वन फंक्शन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्शन भी बोलते हैं, वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन बोल रहे हैं, इंजेक्शन बोल दो। क्या होता है वन का मतलब? देखिए, नेम से ही पता लग रहा है यहाँ पे वन और वन। दैट मीन्स आप सभी जानते हैं एक फंक्शन जो होता है वो एक्स से वाई पे जाता है ना। तो आप एक्स से वाई पे एक फंक्शन आपको मैपिंग करनी होती है, मतलब जैसे रिलेशन होता है एक सेट से दूसरे सेट, फंक्शन भी वैसे ही होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सपोज करना है एक एक्स सेट और एक वाई सेट, ये सेट एक्स और ये सेट वाई, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन यहाँ पे बीच में डिफाइन करना है। तो आपको मैं पहले थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वन क्या होता है। सपोज 1 2 3 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है A B C D, कोई भी हो सकता है, नंबरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल लिया बस। तो सपोज मैं आपको वन का एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप वो देखिएगा कैसे। जैसे यहाँ पे ये इस पे चला गया, 2 के साथ 1 के साथ A है, 2 के साथ B है, 3 के साथ C है और 4 के साथ D है। ये मैपिंग बनी हुई है, ये एरो डायग्राम आप जिसको करते थे, मैपिंग बनी हुई है सपोज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वन एलिमेंट जो x का है वो वन एलिमेंट ऑफ y के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि 1 A के साथ कर रहा है, 2 B के साथ कर रहा है, 3 C के साथ कर रहा है, 4 D के साथ कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज। हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, यानी कि आपको ये देखना है, सिंपल सी बात है, अगर वो एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग है, दो एलिमेंट आपके 1 और 2 हैं, तो दोनों की इमेजेस भी अलग हैं। क्लियर? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। और या फिर ये कह सकते हैं नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती, ये भी कह सकते हैं। और इसी तरह से हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दोनों की इमेजेस भी डिफरेंट ही होंगी। तो सपोज दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x2। मैंने 1 को x1 कह दिया और 2 को x2 कह दिया, और ये जो a है इसको मैंने क्या बोलूंगा, इसको fx1। fx1 क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि x1 से जुड़ा हुआ है ये मैपिंग आपकी x1 को a से जोड़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो a है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x1, x1 की मैपिंग है ये। सिमिलरली b जो है दैट इज मैपिंग ऑफ x2, क्योंकि b किससे जुड़ा हुआ है, x2 वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो देन इट इज नोन, इट कैन बी रिटन एज f ऑफ x2। क्लियर? तो अब हमें समझना है वन का डेफिनेशन। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये जो दोनों के दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होने चाहिए, है ना। और ये दोनों इक्वल है तो इमेजेस इक्वल, तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं लेट fx1 इक्वल टू fx2, यानी कि दोनों की इमेजेस जो है, इमेजेस बोलते हैं ना, उस साइड वाले को इमेज बोलते हैं। तो दोनों की इमेजेस, दो एलिमेंट की इमेजेस अगर इक्वल हैं देन एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो देन दिस इंप्लाइज, आप ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये है आपका वन का एक डेफिनेशन, आप कह सकते हो। आपको अगर वन शो करना है किसी फंक्शन को तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि इमेजेस आर इक्वल देन एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? तो आपको ये है फर्स्ट पार्ट। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट वन के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंटली और ये भी कह सकते हैं, और इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ठीक है, ये दो पार्ट है, या तो आप ये वाला पार्ट कीजिए या फिर आप ये वाला पार्ट कीजिए। 99% क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट होता है,
ठीक है। और कुछ परसेंट में वो होता है जब वो डिफरेंट वाली बात आती है, जैसे एक आपका एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इवन के लिए अलग टाइप का कर दिया, ओड के लिए अलग वैल्यू दे दी उसकी, तो आपको इवन ओड अलग अलग नंबर होते हैं, तो इसलिए इक्वल नॉट इक्वल वाला एग्जाम्पल हम यूज कर सकते, नॉट इक्वल वाला केस हम लेके चलेंगे। ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको इमेजेस को इक्वल रखना है, मतलब ये अगर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। और ये अगर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। क्लियर। तो ये कंसेप्ट सा सिंपल सा कंसेप्ट है, fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। प्रूव कर दिया। ओनली एक चीज और लिख लेना आप, ओनली मीन्स सिर्फ x1 x2 के ही इक्वल है। ठीक है ना। ये नहीं है कि कई बार प्लस माइनस आ जाता है, कई बार तो प्लस माइनस में ये नहीं लेंगे, नेगेटिव अगर आ गया तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ x1 और x2 जब इक्वल होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों 1 1 है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं मैनी वन। देखिए जो चीज 1 1 नहीं है वो मैनी वन हो जाएगी, है ना। तो 1 1 नहीं है यानी कि क्या हुआ, मैनी वन। नाम से फिर से भी पता लग रहा है, मैनी और वन, यानी कि मैनी का मतलब क्या समझे आप, 2 और मोर देन 2, है ना, 2 और मोर देन 2। तो आपके पास अगर एलिमेंट इस साइड जो है, इस साइड देखिए आपने देखा 1 1 किया तो इस साइड 1 एलिमेंट पे ही जा रहा है। ये था 1, ये 1 पे गया, ये भी एक सिंगल 1 एलिमेंट था, ये भी 1 एलिमेंट पे गया, ये 1 एलिमेंट 1 पे गया, ये 1 एलिमेंट ये अपने 1 पे गया। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं 1 1। अब बोलते हैं मैनी वन क्या होता है। अब मैनी वन से आप क्या समझेंगे, तो सपोज ये x है और ये y है और एक मैपिंग आपने डिफाइन की 1 2 3 4 एंड दिस इज a b c d। ठीक है ना, ये सेट है। मैनी वन का मतलब ये होता है ये भी a पे चला गया, 2 भी a पे चला गया, है ना, 2 p, ये दोनों की मैपिंग क्या है, a है। या फिर आप ये भी ले सकते हो 3 की मैपिंग भी a है, 4 की मैपिंग मान लीजिए c सपोज। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप एक चीज देखेंगे, समझेंगे कि आपने देखा कि 3 एलिमेंट जो है 2 और 2 से ज्यादा जितने भी होंगे, अगर उनकी मैपिंग सेम आ रही है देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैनी यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर थे और वो सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, एक सिंगल पे जा रहे हैं, सिंगल एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो अगर 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट आपके पास एक सिंगल वैल्यू जैसे a पे जा रहे हैं यहाँ पे, देन इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। और सिंपली कह सकते हैं जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा ना वो ऑटोमेटिकली मैनी वन हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए, इंप्लाइज नहीं कर पाए ये वाला पार्ट, तो मैनी वन बन जाएगा अपने आप। क्लियर है, दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या है वो समझिएगा। ऑन टू में क्या होता है कि हर एलिमेंट की इमेज तो होगी ही होगी, ये तो पता ही है, फंक्शन तभी बनेगा। अब ऑन टू में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, एक सिंगल एलिमेंट भी अगर बच गया तो वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का मतलब क्या समझे, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज सम प्री इमेज इन x, है ना। x से y तक इमेज होती है और y से x तक आपकी प्री इमेज होती है। ठीक है। तो y की कोई एलिमेंट है आपका, सपोज d है, जैसे यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो d की कोई प्री इमेज नहीं आई, d किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी x की वैल्यू किसी से भी नहीं अटैच्ड है और किसी से अटैच नहीं है, देन इट इज नोन एज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं होगा, और ऑन टू नहीं होगा तो क्या बनेगा, इनटू। जैसे 1 1 नहीं है तो मैनी वन, और ऑन टू नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो इनटू बन जाएगा। क्लियर। तो वो कैसे करेंगे, आपको ये शो करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट की, y में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। ठीक है ना। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं ऑन टू के लिए, इफ fx इज इक्वल टू y शो कर दिया हमने, यानी कि y के लिए कोई ना कोई x, फंक्शन ऑफ x जरूर होना चाहिए, यानी कि x जरूर होगा जो y को जोड़ेगा, मैपिंग करेगा, मैपिंग y के साथ। ठीक है। तो y के हर एलिमेंट की मैपिंग जरूर जुड़ी होनी चाहिए x के साथ, देन इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। पहला हो जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, फिर ऑन टू हो जाता है सरजेक्टिव फंक्शन, और जो आंसर आपका 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो वो आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बोलते हैं इसको बाइजेक्टिव। बाई का मतलब 2 होता है ना, तो बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझेंगे इसमें दोनों हो, यानी कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और किसी में नहीं होता है। अगर कोई मैनी वन है तो भी नहीं होगा, इनटू है तो भी नहीं होगा।
है ना। 1 1 ऑन 2 अगर कोई फंक्शन है देन इट इज नोन एज, अगर बाइजेक्टिव का बोलेंगे जब उसको 1 1 आप प्रूव कर दो और ऑन 2 प्रूव कर दो तो आपका बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है बाइजेक्टिव शो करो तो मतलब आपको दोनों शो करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपको 1 1 और ऑन 2 चेक करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आपको चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है चेक बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शंस। आपके सामने मैंने 6 एग्जांपल्स लिए हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इनको बाइजेक्टिविटी चेक करनी है। बाइजेक्टिविटी का मतलब अभी बताया था 1 1 और ऑन 2 हमें चेक करने के लिए बोला गया है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपका फंक्शन गिवन है नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है ना, नेचुरल टू नेचुरल आपको लेना है, मतलब सिंपल सा है, 2 सेट है आपके पास। फिर से मैं बना रहा हूं यहाँ पे नेचुरल इस साइड, नेचुरल इस साइड। ठीक है ना, आपको चेक करना है 1 1 है या नहीं। ठीक है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 होंगे, इसमें भी नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4 होंगे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये सारे के सारे ये है आपका नेचुरल टू नेचुरल एक फंक्शन हमने लिया है। तो फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना, इससे जोड़ रहा है इसे। तो अब शुरू करते हैं इसको। पहले हमने इसको 1 1 चेक करना है, तो 4 1 1 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 1 1। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट था। तो शुरू करते हैं 1 1 के लिए। क्या किया था हमने, याद होगा आपको, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि हमने क्या करना है, इमेजेस को इक्वल लेके चलना है। सो दिस इंप्लाइज, अब देखिए fx क्या था, x स्क्वायर था। तो जब यहाँ पे x1 हो जाएगा, जहां पे जो भी वैल्यू रखोगे, सपोज f(2) कहता हूं तो आप 2 स्क्वायर कर दोगे, है ना। f(3) कहता हूं, f(3) रखो, x की वैल्यू 3 रखो तो आप 3 स्क्वायर कर दोगे, जो भी कहा है वो करोगे ना। तो यहाँ पे x1 कहूंगा तो आप क्या करोगे, x1 स्क्वायर करोगे, और f(x2) क्या होगा, x2 स्क्वायर करोगे। ठीक है ना। अब जो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है, रूट। सिंपल समझ गए होंगे, जब आप स्क्वायर दोनों साइड से हटा रहे हो तो मतलब स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेते हैं हम, तो दूसरी एक साइड में, किसी एक साइड में कर दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों साइड से आपका स्क्वायर गिवन है और आप उसको हटा रहे हैं तो आप राइट साइड में, ज्यादातर राइट साइड में ही करते हैं, आप प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। जैसे कि x स्क्वायर अगर 4 है और आप कह रहे हैं x क्या होगा, तो आप लिखेंगे प्लस माइनस √4, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आंसर ओनली 2 नहीं आता, प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। दैट मीन्स आपको प्लस और माइनस दोनों ही आंसर मेंशन करने पड़ेंगे। यही केस यहाँ पर है। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट आपका फंक्शन था नेचुरल टू नेचुरल। अब नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते। अब नेगेटिव नहीं ले सकते, दैट मीन्स नेगेटिव को क्या करो, इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दीजिए। सो बिकॉज क्या, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल, सो x1 इक्वल टू ओनली x2, यानी कि माइनस वाला पॉइंट हटा दिया मैंने, क्योंकि नेचुरल था इसलिए, नेचुरल में नेगेटिव नहीं होता। सो हमने शो कर दिया ना, x1 इज इक्वल टू ओनली x2 के इक्वल है। प्लस माइनस को हम यानी हटा दिया हमने यहाँ से, तो इसलिए इट इज ओनली x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। सो इट इज 1 1। बस ये 1 1 हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं इसी के साथ अगले एक और काम करता हूँ, 1 1 का पार्ट तीनों का एक साथ ही कर लेता हूँ। तीनों का एक जैसे फंक्शन है, तीनों फंक्शन एक जैसे हैं, तो मैं एक साथ ही कर लेता हूँ। देखिए कैसे, इंटीजर से इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे सेम केस करता हूँ, सेम केस करता हूँ, तो यहाँ पे सेम पहुंच जाऊंगा, कैलकुलेशन तो सेम ही है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब फिर से वही आ जाइए स्टेप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर से इंटीजर, और इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, और दोनों आएंगे तो मैंने क्या कहा था, x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। अगर सिर्फ x2 के ही इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस का सिंबल या कुछ और एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए x1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यानी कि उस केस में, सेकंड केस में क्या बन जाएगा, 1 1 नहीं बनेगा, इट इज नॉट 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है रियल टू रियल। अब रियल टू रियल की बात करते हैं। अब रियल टू रियल में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्यों,
जब वो इंटीजर पे ही नहीं है, जब वो इंटीजर पे ही 1 1 नहीं हमने कह दिया, तो रियल में तो इंटीजर तो शामिल होते हैं। तो जब इंटीजर ही फॉलो नहीं कर पाए उस पार्ट को, तो बाकियों की बात ही नहीं करनी, हमें जरूरत ही नहीं है करने की, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं सेम स्टेप करना है, f of x1 इक्वल टू f of x2, दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। बट यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, ना तो इंटीजर में आएगी ये लाइन, ना ही रियल में आएगी। तो आप कहेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ऑलवेज, है ना। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ऑलवेज, मतलब ये हुआ x1 सिर्फ x2 के ही इक्वल नहीं होगा, प्लस माइनस x2 के इक्वल होगा, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, है ना। तो ये 1 1 फर्स्ट भी है, फर्स्ट तो है 1 1, लेकिन सेकंड और थर्ड 1 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑन टू में कैसे करेंगे? ऑन टू में करने के लिए आपको बताया था, हमने शो करना पड़ेगा कि y के लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब आपका नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल टू नेचुरल का मतलब ये हुआ, fx को मैंने पहले बताया था y इज इक्वल टू, y बोल सकते हैं fx को, तो y इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है। अब ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि y की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है ना, y की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ x जरूर है। हमें ये अगर शो कर दिया तो वो ऑन टू शो हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करने हैं इसको। तो इधर ही आ जाता हूं। तो दिस इंप्लाइज, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज रूट y और यहाँ पे प्लस माइनस, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। जिस साइड से स्क्वायर हटेगा ना, दूसरी साइड रूट लग जाएगा और प्लस माइनस, यहाँ पे y का रूट क्या होगा हमें नहीं पता, तो रूट y ही छोड़ दिया प्लस माइनस के साथ, ठीक है। अब आपको क्या कहा है, नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि आपको याद होगा x यहाँ से होता है, y यहाँ से होता है ना। तो ये प्लस माइनस का केस है, बट यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि नेचुरल है ये, और y की वैल्यू नेचुरल से है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा x y की वैल्यू, तो ये पॉजिटिव ही चलेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना आपको ये, है ना। तो ये कर देंगे यहाँ से, बट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि ये वैल्यू x की है, x की वैल्यू ना प्लस माइनस रूट y है, तो x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या थी, नेचुरल थी। सो नेचुरल है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ओनली प्लस रूट y। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अब y की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ x आएगा। यानी कि क्या हुआ, अगर मैं यहां से y इसमें से लेता हूं तो क्या मेरा x उसमें से आएगा, मतलब y अगर मैं नेचुरल में से लेता हूं तो क्या मेरा x भी नेचुरल में से आ रहा है। सिंपल सा लैंग्वेज जिससे बता रहा हूं। तो देखिए कैसे, अब y मेरा यहाँ पे क्या था, नेचुरल, तो क्या मैं नेचुरल नंबर यहाँ पे y की वैल्यू रख दूं तो क्या x की वैल्यू भी नेचुरल ही आएगी। चेक करें, तो हम कहेंगे नो। कैसे, अगर मैं y को बोल रहा हूं 2, क्योंकि 2 तो आएगा, ये 2 तो आएगा नेचुरल में, है ना। y है ये y वाली वैल्यू यहाँ से होती है, x की वैल्यू यहाँ से होती है, तो y में 2 तो आएगा। अब 2 अगर y में आएगा तो ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रूट 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल, x क्या बन जाएगा रूट 2 के लिए, रूट 2 बन जाएगा, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है ना। तो y अगर 2 बिलोंग करता है नेचुरल में तो x की वैल्यू रूट 2 आएगी, और रूट 2 तो नेचुरल नहीं है ना, इरेशनल नंबर है। सो इट इज, यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 के लिए कोई भी प्रीमेज नहीं है, 2 जो है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब 2 के साथ किसी का पेयर नहीं आएगा। पेयर किसका आता, रूट 2 का आता है, रूट 2 इसमें है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये 2 तो मिनिमम कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट हमने शो कर दिया जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है। मैंने कहा था कम से कम एक होना चाहिए, तो हमने एक दिखा दिया, तो हेंस दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू। क्या लिखेंगे आप, आपको लिखना है फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल, x इज इक्वल टू रूट 2 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, सो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर। अब पार्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जब ये क्वेश्चन इंटीजर से इंटीजर पे हो तो क्या होगा। तो देखिए फिर से सेम स्टेप चलेगा, तो लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस को हटाने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट y। क्यों आया, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलते हैं। सो जब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 लेके चलता हूँ, इंटीजर 2 भी इंटीजर ही है, सो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस रूट 2,
और आप जानते हैं √2 इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, √2 इरेशनल है। सो हम फिर से वही कह देंगे, इट इज नॉट ऑन टू। क्यों? y इज इक्वल टू 2 जो इंटीजर आपकी वैल्यू है उसके लिए x की वैल्यू √2 आती, और √2 इसके अंदर मिलेगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर का सेट है, √2 तो पाएगा नहीं, इसमें मिलेगा ही नहीं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर में से नहीं आई, और इंटीजर में से नहीं आई, जैसे इंटीजर से इंटीजर था ना, यहाँ से x लेना था, यहाँ से y लेना, तो y के लिए इंटीजर वैल्यू 2 ली मैंने, तो x की वैल्यू इंटीजर नहीं आई। तो इट इज मतलब ये हुआ इसका कोई प्री इमेज नहीं बनी, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है ना। इंटीजर के केस में भी 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 2 किसी से नहीं जुड़ेगा, राइट साइड वाला 2 है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ऑन टू। फिर वही बात आती है रियल में कहेंगे, तो आप बताइए रियल में क्या होगा? रियल में ये तो आ जाएगा, √2 वाली बात तो हो जाएगी, मान लिया है ना, रूट वाली बात तो हो ही जाएगी। क्यों? √2 करोगे तो इरेशनल होता है, चाहे वो प्लस √2 और माइनस √2 करो, कोई भी हो वो तो इरेशनल होएगा ही होएगा। बट फिर तो आपको ये कहना चाहिए इट इज ऑन टू, बट नहीं है ऑन टू। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव भी तो आपका रियल है ना, नेगेटिव वैल्यू भी रियल है। सो इस केस में हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट में, अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट की, इस पार्ट की थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ -2, नेगेटिव नंबर लेता हूँ, बिलोंग्स टू रियल, है ना। मैंने रियल में से -2 ले लिया। अब y के लिए लेते हैं, x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस √-2 है ना, y की वैल्यू रख दी मैंने। तो ये जो आया क्या वो रियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है देन इट इज नॉट रियल, इट इज कॉम्प्लेक्स। 11th क्लास वाला रूट में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो रियल नहीं होती, रियल नहीं है तो इट इज नॉट, क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है, इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर? तो ये था आपका पहले 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू x³ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1³ इज इक्वल टू x2³, है ना। अब क्यूबिंग, जैसे क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे ये नहीं प्लस माइनस आएगा, ओनली स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, ध्यान रखेंगे, ओनली स्क्वायर रूट में ही प्लस माइनस आता है। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, तो दोनों साइड जब क्यूब रूट लेंगे ना आप, तो 1/3 होता है क्यूब रूट का मतलब, 1/3 उस साइड 1/3 उस साइड, दोनों के दोनों क्यूबिंग जो पावर थी, क्यूब पावर थी, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, ठीक है ना, x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, तो इसलिए इट इज 1/1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/1। बात करते हैं इस केस में जब ये इंटीजर से इंटीजर होगा, तो इंटीजर से इंटीजर होगा तो भी वही बात हो जाएगी। कैसे? अब जैसे यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे, है ना, तो प्लस माइनस का तो केस ही नहीं है इसमें, तो आप दिक्कत ही नहीं आएगी। x1 इक्वल टू x2 ओनली, ये भी आ जाएगा। फिर बात करते हैं रियल से रियल, सॉरी यहाँ पे रियल से रियल था, सो रियल से रियल लेते हैं तो फिर से वही बात आती है, यहाँ पे रियल का क्यूब, वहां पे रियल का क्यूब, ठीक है। तो क्यूबिंग करेंगे तो प्लस की क्यूब करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। तो ये चीज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपकी x1 इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2, देन दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 ओनली, सो इट इज 1/1। तो तीनों 1/1 का केस तो सेटिस्फाई कर जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑन टू। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए फिर वही सेम स्टेप है, ये तीनों के लिए 1/1 आ गया, ठीक है, तीनों लास्ट वाली। तो अब बात करते हैं ऑन टू की। तो स्टार्टिंग है fx इज इक्वल टू y, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो ये इज इक्वल टू x³ सो यहाँ पे क्यूब था तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y क्यूब रूट ऑफ y ना। तो अब बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या था, नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि यहाँ से x लेना है, यहाँ से y लेना है। तो हमें क्या चेक करना है ऑन टू के लिए, हमें चेक करना है y के लिए कुछ ना कुछ x होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या लेनी है, नेचुरल। तो आपको चेक करना पड़ेगा y की वैल्यू हर बार नेचुरल, कुछ भी नेचुरल लें, अगर आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, छूट है पूरी। तो आप y की वैल्यू अगर नेचुरल लेते हैं तो क्या x की वैल्यू भी नेचुरल आ रही है? अगर ऐसा है तो आपका 1/2 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का क्यूब रूट तो मान लेते हैं आप, चलो हो जाएगा। बट बात करो 2 की, क्योंकि नेचुरल में 2 भी आता है,
सो अगर मैं y की वैल्यू को 2 लेता हूं दैट बिलोंग्स टू नेचुरल, देन x विल बी क्या आएगा 2 रेज टू पावर n बाई 3 और क्यूब रूट ऑफ 2 नॉट नेचुरल, नेचुरल नहीं हो सकता क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर इसको आप कहते हैं, लेकिन ये 2 का क्यूब रूट जब आप करोगे देन इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा था इंटीजर से इंटीजर, है ना, इट इज नॉट ऑन टू। अब इंटीजर से इंटीजर की बात करते हैं, कैलकुलेशन वही चलेगी, यहां पर आ जाएगा इंटीजर, ये y यहां से लेना होता है, x यहां से लेना होता है, पता है आपको। तो y रखा है, मैंने रखा है इंटीजर 2, सपोज 2 रख दिया, तो 2 का जो क्यूब रूट करेंगे, फिर से वही बात, 2 का क्यूब रूट क्या होगा, इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर में फिर वही बात, नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 काउंटिंग नंबर होते हैं, इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों के ही वही काउंटिंग नंबर जैसे ही होते हैं, प्लस माइनस लग के जीरो भी इंक्लूड होके वो बन जाता है। सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लेके चलता हूं रियल, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 दैट बिलोंग्स टू रियल। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, रट्टा नहीं लगाना कि मैंने जो बोला वही करना है, बट आप कुछ भी कर सकते हैं, बस लॉजिकल बात में लॉजिक होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n बाई 3, और ये बताइए क्या मुझे क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n बाई, अरे हो सकता है रैशनल इरेशनल कुछ ना कुछ तो आएगा, और चाहे रैशनल आए चाहे इरेशनल आए चाहे कैसा भी आए, दैट इज ऑलवेज रियल ही आएगा। क्यों रियल कब नहीं आएगा, जब यहाँ पे होता स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट होता और नेगेटिव वैल्यू होती बीच में, तो आप कहते हैं कि ये वैल्यू रियल नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ पे आप चाहे +2 लेके चले या -2 लेके चले, अगर आप y इज इक्वल टू -2 भी कर देना, -2, तो यहाँ पे -2 हो जाए, तो x इज इक्वल टू -2 क्यूब रूट जब करोगे -2 का, तो वो भी कुछ ना कुछ रियल ही आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ रियल क्यों नहीं आए, रियल क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आने के लिए क्या जरूरी है, कॉम्प्लेक्स आने के लिए यहाँ पे पावर 1/2 होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए था, और वो नेगेटिव होना चाहिए था यहाँ पे। अगर वो नेगेटिव का क्यूब रूट स्क्वायर रूट होता तो वो कॉम्प्लेक्स आता, बट यहाँ पे तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सो इट इज ऑन टू। तो हमने देखा ऑन टू सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाले केस में है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फंक्शन है आपका एफ एक्स फ्रॉम एफ एक फंक्शन आपका रियल से रियल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, देन वी हैव टू शो दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, सो आपको 1 1 भी शो करना है, ऑन टू भी शो करना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले करेंगे 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2, ठीक है। अब दोनों को मैं सिंप्लीफाई करके लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो x1 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 क्यूब माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे x1 माइनस x2 को मैं निकाल लेता हूं यहां से, x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 आ चुका है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे x1 स्क्वायर करना है, x2 स्क्वायर करना है, और यहाँ पे क्या है x1 x2, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, अगर एक नेगेटिव भी हुआ तो लेकिन यहाँ पे x2 का स्क्वायर है तो वो कभी भी उसको लेस नहीं होने देगा, नेगेटिव नहीं होने देगा। सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो सो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0 लिखते हैं आप, वैसे तो ये लिखते हैं अगर ये इक्वल टू 0 है तो, बट यहाँ पे ये तो 0 हो नहीं सकता। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2 है, हैंस इट इज 1 1, हैंस f इज 1 1। ये तो 1 1 तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू कैसे दिखाएंगे,
ऑन टू के लिए एफ एक्स, इसको आप वाई कहते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके सामने जो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो इक्वेशन दिख रही है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन एक्स। देखिए जब आप क्यूबिक इक्वेशन इन एक्स की बात करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं, 3 सॉल्यूशंस होते हैं। जो 3 सॉल्यूशंस होंगे और इसमें एक कंडीशन होती है, याद होगा आपको, ये नहीं याद है तो आपको याद कर लीजिएगा। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में 3 सॉल्यूशंस होते हैं और जब 3 सॉल्यूशंस होते हैं तो एटलीस्ट 1 रियल रूट पक्का मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, जो रियल नहीं होते, दैट आर ऑलवेज इन पेयर्स में होते हैं। तो पेयर में होते हैं तो मान लीजिए 3 रूट्स है आपके पास, क्यूबिक है तो 3 रूट्स है। 3 में अगर 2 अगर आपके कॉम्प्लेक्स है तो 2 इकट्ठे मिलेंगे, वो है ना, 2 तो कॉम्प्लेक्स में हो जाएंगे, तो एक सिंगल बचेगा ही बचेगा जो रियल होगा, क्योंकि उसका पेयर बनेगा नहीं प्लस माइनस का, क्योंकि है ना, तो 2 का पेयर बनता है कॉम्प्लेक्स के में, प्लस माइनस में आता है उसमें। सो अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो एक एटलीस्ट 1 रियल रूट पक्का मिलेगा, एटलीस्ट 1 मैं कह रहा हूँ, है ना, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा रियल सॉल्यूशन। सो ये आपको जो मैंने बोला है ना वो आपको लिखना है, बस क्या लिखेंगे? विच इज क्यूबिक इक्वेशन इन एक्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो x अगर कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r, और x अगर r से बिलोंग करता है तो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ x की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रियल रखता हूँ, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो x की वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अभी बताई मैंने कंडीशन, वो रियल नंबर पक्का आएगी ही आएगी कोई ना कोई, और रियल आएगी तो हेंस इट इज 1 फंक्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन +2 क्लास का यहीं पे एंड करता हूँ मैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आके थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे 1 और 2 के। और अगर आपने ये अच्छे से करना है तो आप इसको बार बार कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन हम कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों है इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट पोर्शन आएगा जिसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से, जिसमें आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको पहला काम रहेगा 1 1 और ऑन टू शो करना। तो अगर आपको 1 1 ऑन टू करना आता है तभी आप वो इन्वर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्वर्स में जो चीज़ आपको ऐड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑन टू को ही दोबारा से एक्सप्रेस करना है, एज इट इज करना है ऑन टू वाला पोर्शन, ठीक है? ऑन टू वाला जो पोर्शन होता है एक्चुअली वही इन्वर्स होता है। मैं आपको बताऊंगा जो उस वीडियो में जब मैं कराऊंगा कि क्यों कैसे होता है वो, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो आपको जरूर करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम्पल्स कोशिश कीजिए करने की। अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाए तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, और उसको अगर आपको पक्का करना है, आपको श्योर है कि मुझे 6 मार्क्स कर नहीं मतलब छोड़ने नहीं है, तो आप इसको पार्ट को कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स इसी पे बेस्ड है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।